आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के प्रारूप। वो ट्रांसफार्मर के प्रारूप हमने कि उनके अंदर कोरें किस टाइप की लगी होती हैं। तो वो ट्रांसफार्मर के प्रारूप दूसरे थे कि सेल टाइप, बेल टाइप, और हमारा एक बचता है कोर टाइप, उसको हिंदी में बोले क्रोट टाइप। ठीक है, तो वो हमारा जो कोरे होती हैं, इंसुलेशन पट्टियां, उनके बारे में था। ये हमारा बात कर रहा है कि इसमें कौन कौन से ट्रांसफार्मर, शक्ति ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो हम इनका वर्गीकरण करते हैं, डिफाइन करते हैं, इनका प्रारूप किस प्रकार का है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं इनके बारे में। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के कितने, पहले सबसे पहले तीन उनके वर्गीकरण निकालते हैं। एक हमारा हो जाता है कि शक्ति ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। उसको तो आपने देखा ही होगा, हर हाल में देखा होगा, कभी ना कभी देखा ही होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अगर आप गांव घर में या कहीं भी रह रहे हैं तो ट्रांसफार्मर आप ना देखे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है शक्ति ट्रांसफार्मर, उसके बाद उपयंत्र ट्रांसफार्मर, उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम शक्ति ट्रांसफार्मर, इसके कितने ट्रांसफार्मर हमने निकाले, तीन ट्रांसफार्मर। कितने, तीन ट्रांसफार्मर। तो तीन ट्रांसफार्मर हमारे, सबसे पहले हमने क्या बताया, पावर, शक्ति, पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर, इसको क्या बोलते हैं, शक्ति ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये एक हमने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको बोलते हैं उपयंत्र ट्रांसफार्मर। क्या, उपयंत्र ट्रांसफार्मर। एक हमारा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्वचालित ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हो गए आप पावर, पावर ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। ये तो थोड़ा हमारा एक ही तरीके के मैच होते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर, सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में। शक्ति ट्रांसफार्मर हमारा किस प्रकार कार्य करता है या इसका किस प्रकार का वर्गीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हमारा ट्रांसफार्मर है, आपने देखा होगा कि ये ट्रांसफार्मर निश्चित है सिंगल फेज या डबल फेज पर ही लगे होते हैं, सिंगल फेज या ट्रिपल फेज पर। ठीक है, तो ये जो हमारा शक्ति ट्रांसफार्मर है, तो ये सिंगल फेज, क्या, सिंगल फेज पर भी कार्य करता है, और ट्रिपल फेज पर भी, क्या, थ्री फेज पर भी। ठीक है, सिंगल फेज और थ्री फेज। अब ये सिंगल फेज पर भी पावर ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, तो ट्रांसफार्मर किस वजह से यूज किया जाता है कि वो वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमें अगर सिंगल फेज और थ्री फेज है जैसे, तो सिंगल फेज भी अगर हम जैसे गांव घर में यूज कर रहे हैं, तो सिंगल फेज में भी हमारा हाई वोल्टेज आएगा और हमें लो वोल्टेज की जरूरत होगी। तो सिंगल फेज भी हमारा दो प्रकार से काम करेगा और थ्री फेज भी हमारा दो प्रकार से काम करेगा। भाई इसमें हाई वोल्टेज आएगा तो लो वोल्टेज लेंगे, या लो वोल्टेज देके हाई वोल्टेज लेना होगा तो थ्री फेज में वो भी काम करेगा। तो हम देखते हैं कि सिंगल फेज हमारा कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में, स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब भाई सिंगल फेज भी हो गया, स्टेप अप और स्टेप डाउन। भाई थ्री फेज भी है तो वो भी तो हमारा ऐसे ही कार्य करेगा कि उसको भी कहीं हम सिंगल फेज के लिए स्टेप अप करने के लिए लगा सकते हैं, सिंगल फेज में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और कभी सिंगल फेज में स्टेप डाउन करने के लिए भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, और थ्री फेज में भी ऐसे स्टेप अप स्टेप डाउन, और ये स्टेप अप। भाई दोनों की जरूरत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिंगल फेज में केवल स्टेप डाउन ही हो, स्टेप अप ना हो, या थ्री फेज में सिंगल स्टेप डाउन हो, स्टेप अप ना हो। ठीक है, तो दोनों कार्य हो सकते हैं। अब यहाँ पे आती है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। आपने सीटीपीटी का नाम सुना होगा, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये होते क्या है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो करंट, अब वहां पे विभव मापी की बात आ जाती है तो दूसरी बात है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा, पहला हो गया करंट ट्रांसफार्मर और
और दूसरा जो है हमारा वो कौन सा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारा यहीं से खत्म होता है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब जो ऑटो ट्रांसफार्मर आता है वो भी हमारा जैसे सिंगल फेज 3 फेज का यूज किया था वैसे वो भी करेगा। बट जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो पहले हमारा, जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर को लाते हैं जैसे सिंगल फेज है वैसे डबल फेज पर भी कार्य करेगा। तो सिंगल फेज उसके भी निकाल लेते हैं, सिंगल फेज और डबल फेज, ठीक। 3 फेज मतलब सिंगल फेज और 3 फेज, क्या 3 फेज। अब सिंगल फेज 3 फेज, इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज हो गया 3 फेज हो गया। अब इसमें स्टेप डाउन स्टेप अप की कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे आता है कि भाई स्टेप अप में जैसे हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं और स्टेप डाउन में यहाँ पे भी, तो हम किस प्रकार की क्रोडों से लैस ट्रांसफार्मर बनाते हैं, क्या कि उनमें किस प्रकार की कोरें लगी होंगी, पत्तियां लगी होंगी अंदर, जिनमें वाइंडिंग हमारी लिपटी हुई होगी, तो उस बारे में हम बात करते हैं। तो संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के और 3 फेज के किस प्रकार हो सकते हैं, ये हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, ठीक है। तो संरचना के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, आपने तो देखा ही होगा कि भाई यूज होते हैं 2 ही, कौन कौन से, कोर टाइप और सेल टाइप, क्या कोर टाइप और सेल टाइप। अब कोर टाइप सेल टाइप के बारे में हम आपको पिछला वीडियो कोर टाइप और सेल टाइप के बारे में ही बताया है। पिछला वीडियो जो अपलोड हुआ है वो कोर टाइप और सेल टाइप और बेरी टाइप के बारे में। बट यहाँ पे जितने भी ट्रांसफार्मर यूज होंगे वो कोर टाइप और सेल टाइप में ही यूज होंगे, क्या कोर टाइप और सेल टाइप में। स्टेप अप भी होगा तो शायद उसमें कोर टाइप भी होगा और सेल टाइप भी होगा, ऐसा निश्चित नहीं है कि वहां पे कोर टाइप ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसमें भी कोर टाइप और सेल टाइप का यूज किया जा सकता है और इसमें भी कोई ये नहीं है कि यहाँ पे इस कोर टाइप का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड अगले वीडियो में हम बात करते हैं। अब ये सब कुछ हो गया कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अब बात आती है ट्रांसफार्मर में, इनमें सब में अगर लगा भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा टोटली पार्ट कितने लगते हैं, तो हम अगले वीडियो में ये आपको बताना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो पार्ट लगे हुए हैं उनका कार्य क्या है, वो किस सिद्धांत पर भी ट्रांसफार्मर कार्य करता है। पूरे ट्रांसफार्मर के पार्ट से लेके ये सब हम 20-25 मिनट में पूरा ट्रांसफार्मर आपको समझा देंगे। और फिर हमारी बात होती है एक कलर ट्रांसफार्मर और 2 कलर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, बट हम पहले ट्रांसफार्मर के पूरे पार्टों का नॉलेज देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब और हमने एक बात बता दी कि ये ट्रांसफार्मर एसी पर ही क्यों कार्य करता है और डीसी पर क्यों नहीं, ये हमने फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट पर ही पढ़ा है ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आपको ऐसे ही वीडियो की अपडेट आती रहे, ठीक है। बाय।